5 लोगों को जन्नत नसीब हो गई, 72 हूरे मिल गए। ये राम के नहीं, ये नाथूराम के भक्त है, राम के भक्त नहीं है, ये नाथूराम के भक्त है। हम मोदी के भक्त है, बड़े सख्त हैं, हम बुराई सख्ती घरवाली के साथ भी दिखा लो। अरे अंध भक्तों, ये धर्म का चश्मा उतारो और फिर देखो मेरा भारत खतरे में है। हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर, फिर क्यों बीच में लाता तू काफिर। हकीकत बता रहा हूँ, नफरत के हैं यार, दिलों के काले हैं। औकात में रह सुनिए औकात में रह करके बोलो। भाई पत्थरबाजी तो जायज कैसे ठहरा जा सके? बिल्कुल गलत है, पत्थरबाजी दुर्भाग्यपूर्ण है और हिंसा को किसी रूप में भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। पर मैं ये कहूँगा कि पुलिस प्रशासन की भी यहाँ गलती है, उन्होंने पूरे बंदोबस्त और तैयारी नहीं करी, जिसके कारण से हिंसा हुई है। और जो है 5 लोगों की जान जाना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो मेरा तो ये कहना है कि अयोध्या जजमेंट में, जब ये अयोध्या जजमेंट है जिसके अंदर ये कहा गया था कि भाई राम मंदिर के बाद अब किसी भी धार्मिक मुद्दे को हवा नहीं दी जाएगी, धार्मिक स्थलों की जो उस टाइम की वो है वो बरकरार रखी जाएगी, ये था। दूसरा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, उसमें भी यही कहा गया है। तो जब ऐसे ऐसे कानून हमारे पास मौजूद हैं, ऐसे ऐसे जजमेंट यहाँ मौजूद हैं, तो क्यों हमारे देश में ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं? ये इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि मुख्य मुद्दों से ध्यान भटके, धर्म मुद्दा आधारित जो राजनीति है उसको कहीं ना कहीं पीछे धकेलने का प्रयास है। ये धर्म आधारित राजनीति क्यों चल रही है जब कानून बना हुआ है? देखिए, भाई को मैंने सुना, बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, अच्छी बात है। सुनिए, मतलब कि ये संविधान की दुहाई दे रहे हैं भैया, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा है, कंडीशन सप्लाई भी लिखा है भैया। मतलब पढ़ा करो यार, दिक्कत यही है, पढ़ते कम हो, पढ़ते हो पर पढ़ते कम हो। और देखिए और सुनिएगा, बहुत अच्छी बात कही, मतलब कि ये हिंसा बीजेपी फैलाती है, ठीक है। ये बुआ ने एक नारा दिया था, बुआ ने क्या कही थी बबुआ के लिए? चरगुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। भैया खुद बुआ बॉयकॉट की थी गुंडों की पार्टी। भैया जिस ये सांसद में गुंडे आएंगे, दंगा तो होगा ही। यूपी में ये यू पार्टी में आ रहे गुंडे। अरे मायावती ने कही थी बुआ के लिए, बबुआ के लिए। बबुआ कौन है? बबुआ तो अखिलेश है। हाँ, अरे आप मायावती को मान रहे हो, अरे तो मायावती ने तो बहुत कुछ कहा है। जब मायावती ने इतना कुछ कहा है, मायावती को अपना वो मान रहे हो, तो मायावती को इतना आप बड़ा नेता मान रहे हो और उनकी बात का अनुसरण करने की बात कर रहे हो। अरे आप बात करिए ना, जो हमारे देश के महापुरुषों ने कहा है, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, सरदार पटेल ने जो कहा है उसको मानिए ना। सरदार पटेल ने हिंदू सांप्रदायिकता और मुस्लिम सांप्रदायिकता दोनों का विरोध किया था, आरएसएस पे भी प्रतिबंध लगाया था और मुस्लिम गार्ड पे भी तो थे, ये भी तो बताओ। 4 शर्तों के साथ हटाया था, 4 शर्तों के साथ हटाया था। ये भी बताओ, पहली शर्त ये थी कि आप संविधान को मानोगे, आप नहीं मानते थे। आप राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करोगे, आप नहीं करते थे। तीसरा ये था, आप जो है राजनीति से दूर रहोगे। तो 4 शर्तों के साथ आप पे से प्रतिबंध हटाया था। आरएसएस पे प्रतिबंध लगाने वाले, तुम आज की बात करो, आजादी की बात, आजादी से पहले की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान, सरदार पटेल ने आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया था। सरदार पटेल वो आदमी जिसने योगी आदित्यनाथ के जो गुरु हैं और उनके गुरु उनको पकड़ के जेल में डाला था। योगी आदित्यनाथ के गुरु जो थे, क्या नाम है उनका, दिग्विजयनाथ, उनको सरदार पटेल ने पकड़ के जेल में डाला था, क्योंकि वो महात्मा गांधी के जो हत्या हुई थी उसमें उन्होंने ऐसा माहौल बनाया। सरदार पटेल ने बात कर रहे हो, कहाँ की बात करें, माहौल बताइए। इतिहास है। जेल में जो जाता है वो अपराधी होता है क्या? वो अराजक ही होता है क्या? जब ये जेल की कह रहे हैं सरदार पटेल ने उनको जेल में डाला, तो महात्मा गांधी जेल में कौन से अपराध में गए थे? नहीं, सरदार में तो आजादी के लिए तमाम लोग, सरदार पटेल ने ये कहा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पत्र लिख के कहा था कि आपने जो है गांधी हत्या में आपने ऐसा माहौल बनाया, ये सरदार पटेल ने कहा था और आपको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, आप पे केस चलेगा। सरदार पटेल ने आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो पहली कैबिनेट मंत्री भी रहे, मंत्री थे, पर उनकी इस बात पे सरदार पटेल ने ये जवाब दिया, ठीक है नहीं, इन्होंने जवाब दिया था और आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया था और मुस्लिम गार्ड पे भी प्रतिबंध लगाया था। और सरदार पटेल आरएसएस क्यों लेके आते हो यार? नहीं, ये जितनी देश में हिंसा हो रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा और ये इन संगठनों के कारण देश के अंदर हिंसा का माहौल बना हुआ है। तो वहाँ संभल में कहाँ से आरएसएस आ गई? संभल में नहीं, आप ये बताइए, आरएसएस संभल की जल्दी आप आरएसएस ने पूरी एक लिस्ट जारी कर रखी है कि वो इतने सारे मंदिर लेना को क्लेम करते हैं। वो बिल्कुल ही देश की जो है एकता और अखंडता के बिल्कुल विरोध में है। एकता अखंडता के विरोध में आरएसएस। देखिए ऐसा है, ये लोग बार बार कह रहे हैं कि वहाँ हिंदुओं ने जय श्री राम का नारा लगाया, हिंदुओं ने पत्थरबाजी करी। बताइए एक नाम कि कौन से हिंदू ने, कौन सा इसका नाम, कौन सा जिला, कौन सी तहसील इस हिंदू ने नारा लगाया? नाम बताने की कुवत है, बताएं कौन से हिंदू ने नारा लगाया और कौन
हिंदू ने पत्थरबाजी की, लेकिन सर्वे के समय वहां जो मौजूद था क्यों कराया? मोहम्मद कैफ सर्वे आइडेंटिफाई हो गया, जिसकी मौत हुई है। आपको मैं कहूं चलिए दंगे में आप जाएंगे, खुद से आप जा रहे हैं तो भोगेगा कौन? हमारे सृष्टि में दो तरीके के दंड का प्रावधान है, एक प्राकृतिक दंड, एक संवैधानिक दंड। प्राकृतिक दंड संहिता के अंतर्गत 5 लोगों को जन्नत नसीब हो गई, 72 हूरे मिल गए, बाकी जो बचे हैं उनको भी मिल सकती है जन्नत, 72 हूरे या आजीवन कारावास। आदित्यनाथ ने क्यों, योगी आदित्यनाथ के उसमें बहराज का दंगा हो गया, संभल का दंगा हो गया, 5 लोग मारे गए, क्यों योगी आदित्यनाथ सरकार को इस्तीफा देना चाहिए? कार्रवाई भी तो करें ना। क्या कार्रवाई करी? इतना बड़ा दंगा हो गया, 5 लोग हो गए, आगजनी हुई, पब्लिक प्रॉपर्टी का सत्यानाश हो गया, क्या करा उन्होंने? क्यों नहीं उन्होंने वो करा? बताइए, मैंने आपको हायर किया अपने होटल पे, आपने कहा भाई मैं आपका भाई हूं मुसलमान, हमें रख लो, हमने इंसानियत के तौर पे रख लिया, और आप सैफ हो, और आप जो है हमारे वहाँ बना रहे हो, और आप जो है हमारे मलाई चाप में जो मैं हमारा हाँ मलाई चाप में टट्टी मिला दे रहे हो, रोटी में थूक दे रहे हो, तो आपके मन में हम बैठे हैं, प्रशासन किसी के मन में नहीं बैठा है। प्रशासन की जवाबदेही तब है जब कोई घटना हो जाए, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ना कर पाए। आज बताएं, आज संभल में कौन सी ऐसी घटना हुई है रजक? शांति करवा देखिए, लेकिन आवाज बहुत अच्छी तरह। नहीं, एक चीज बताइए, इतने सारे लोग मारे गए, 5 लोग वहाँ मारे गए, आगजनी हुई, पब्लिक प्रॉपर्टी का सत्यानाश हुआ, तो भाई ये योगी तो शांति कर दी, क्या शांति कर दी सर? नारे पहले जियाउल रहमान बर्क ने लगाया और 4 लाख लोगों के साथ लगाया। मैं कह रहा हूँ 4 लाख लोगों के साथ। लेकिन आवाज तर्क सुन लो, दम है तो तर्क सुन लो, क्या कह रहे हैं 4 लाख लोगों के साथ? भाई साहब, ये जय श्री राम तर्क सुन लो। कब लगाया? ये राम के नहीं, ये नाथूराम के भक्त है, राम के भक्त नहीं है, ये नाथूराम के भक्त तब लगाया जब कोर्ट ने कमेटी गठित करके सर्वे करने का आदेश दिया। उसी दिन जियाउल रहमान ने कहा यहाँ मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह, लेकिन कोर्ट ने कहा कोर्ट को नहीं मानोगे, कोर्ट का आदेश नहीं मानोगे आप? ये मशीन इधर को घुमा दे। जब आप इंशाल्लाह कोर्ट ने तो फटकार मार दी। एक मिनट, यदि मैं लगाता हूँ नारे तो मेरा मतलब इंडिविजुअल, वो लोकसभा के सांसद हैं, जितनी जनता ने उनको वोट देकर के चुना है, वो सारी जनता उनके साथ जो है क्या कहते हैं ये नारे लगाइए, ये माना जा सकता है। आई लव यू मोदी, हम मोदी के भक्त हैं, बड़े सख्त हैं, हम मोदी के भक्त बड़े सख्त हैं। तो अच्छी बात है, ये सख्ती घरवाली के साथ भी दिखा लो। जब घरवाली से सताए, एक मिनट, जब घरवाली से सताए हुए जब तो हम लोग इतना बोल रहे हैं। अरे जिसकी कोई ना सुने वो यहाँ सुना दे आके। तो तुम भी तो सुना रहे हो। ये जो मामला है, ये बर्क का भड़काया हुआ मामला है। अरे बर्क ने नहीं भड़काया, जहाँ भी दंगे की प्रतियोगिता होती है ये ना, लुगाइयों का भड़काया हुआ है, लुगाइयों का भड़काया हुआ है। जहाँ भी दंगे की प्रतियोगिता होती है, आरएसएस वाले, हिंदू महासभा वाले सबसे आगे। हिंदू आरएसएस कहाँ से आ गया? वो बर्क किताब वहाँ पर आरएसएस क्यों नहीं गया? आज वहाँ नारे क्यों नहीं लगे? एक बात सुन लो, बस एक मिनट में मस्जिद में हजारों लोग। और सुनिए, एक सुनिए, इनसे एक सवाल है। ये दंगाएं भड़काए, लुगाइयों ने भड़काए, लुगाई पत्थर मार रही थी वहाँ पर, लुगाइयों ने जो पत्थरबाजी कर रहे हैं उसके साथ हम नहीं है, हम किसी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करते। पर योगी सरकार क्या कर रही थी? इतना बड़ा दंगा हो गया, क्यों नहीं उन्होंने रोका? आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, क्या उसको मानते हैं ये, हाँ या ना? किसको? आज संभल के मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने 8 तारीख तक स्टे लगा दिया है, कोई सर्वे नहीं होगा। और मैं तो कह रहा हूँ सही दिया या गलत? सुनवाई के लिए हाई कोर्ट भेजा। सही दिया या गलत? सर्वे भी भाई नहीं हम तो मोदी जी को मानते हैं। हाई कोर्ट सर्वे नहीं होगा, ये कहा है। 8 सर्वे तारीख पर रोक नहीं लगाई है। एक लगा दिया है। मिनट, ये लोग ना तथ्य और तर्क पे बात नहीं करेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में है। अरे अंधभक्तों, ये धर्म का चश्मा उतारो और फिर देखो मेरा भारत खतरे में है। अरे कुछ खुद से लिख के लेके आया करो यार, कुछ खुद से लिख के लेके बोल रहे आया करो। हो तुम, क्या तुम्हारे क्या फादर ने भेजा वहां से लिख के? यार हद हो गई त्रिवेदी जी, आप कभी कोई भी वर्ड बोलो ना, ऐसा बोलो। 500 कविताएं लिख चुके हैं, 500 कविताएं। और सुनो, सक्सेस एक भी नहीं होगी, एक मिनट, एक
कभी सक्सेस नहीं दो होगी। दम है तो दो जवाब, दो जवाब। दो जवाब। पहले सुन लो, मैं दे रही हूँ। 1 मिनट पहले सुन लो, पहले सुन लो, पहले सुन लो। जवाब नहीं दे पाया कैनाडा ने इंग्लिश हम भी सफर में, तुम भी सफर में। किसी को समझ में नहीं 1 मिनट, जो आदमी 1 मिनट। अरे सवाल तो सुन ले दम है तो सुन ले सवाल मैं नहीं सुन अभी कुछ निकल जाएगा। सवाल तो इंडिया को opposition को समझ नहीं हम भी सफर में, तुम भी सफर में। फिर क्या फर्क है हम में और तुम में? जहां जाना तुझको वहीं जाना मुझको, फिर किस बात का वह मैं तुझको। छोड़ ये वहम, तू सफर का हर्ष ले, बिन बात का ना तू यूं ही संघर्ष ले। हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर, फिर क्यों बीच में लाता तू काफिर? जो तत्व है तुझ में, जो तत्व है तुझ में, वही 5 है मुझ में। फिर क्या फर्क है हम में और तुम में? हम भी सफर में, तुम भी सफर में। बताएं सुनो, जैसे शायर और जैसे कवि है ना, ये मेरे गली की पटियाओं पे बैठे रहते हैं। कौन सी बात है? हकीकत बता रहा हूँ, नफरत के हैं यार, दिलों के काले हैं। औकात में रह, सुनिए सुनिए, औकात में रह करके बोलो। यदि सुनिए, एक मिनट ये पेंशन के जमाने में सरकार की इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? क्या टेंशन लेते प्यार की बात टेंशन ले रहे हैं, हमारे मोदी जी ने टेंशन दी नहीं। ये देखिए टेंशन ऐसा ले है, रहे हैं।